हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। इसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, किसकी डिफिनीसन है, किसकी डिस्कवरी है, क्या पार्ट्स हैं सेल्स के। सेल का चैप्टर है पूरा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट सेल ही होती है, तो सेल के बारे में ही पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सेल के बारे में क्या है, मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की, इसका पार्ट कितना होता है, पार्ट में क्या क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, इसका सब कुछ इंट्रोडक्शन हम आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन फिर क्लासेज इसकी अगले वीडियो में होंगी। आप देखिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि लाइफ की जो फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी यूनिट होती है उसके बारे में इसमें है। तो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की सेल। सेल से ही पूरी एक लाइफ मतलब एक लिविंग बनता है। लिविंग बीइंग जो भी होता है, जो भी जिसमें भी लिविंग होती हैं, जो भी जीवित है उसमें सब में वो सब सेल से बनती है। छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है या बड़ा है या लार्ज है, कुछ भी है, सब सेल से ही बनता है। तो ये जो सेल होती है ये फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। वो चाहे पार्ट हो, प्लांट का पार्ट हो या कुछ भी हो। तो फिर हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में इसके है फर्स्ट टॉपिक यही है सेल। सेल की सबसे पहले हमें देखनी है डिफिनीसन, मतलब कि इसकी क्या होती है डिफिनीसन। दूसरा इसका वो हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल। तीसरा हो गया पार्ट ऑफ सेल। इसमें तीनों में, इसमें सेल में यही इतना देखना है, डिफिनीसन इसकी क्या होती है, डिस्कवरी क्या किसने की है, इसकी मतलब खोज किसने की है, और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं सेल के। अब सेल के पार्ट्स जो भी हैं ये हम देखते हैं। सेल के जो पार्ट्स होते हैं, पहला है सेल वॉल। सेल में पहले सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कि जो भी उसकी होती है, बाहरी होती है, एक्सटर्नल जो उसका पार्ट होता है वो देखते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर देखते हैं तीसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब उसमें जो भी लिक्विड भरे होते हैं सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल में, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस भी हम देखेंगे, इसका एक पार्ट होता है सेल का। उसके बाद देखेंगे सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल भी कई टाइप के होते हैं। हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल कितने टाइप के होते हैं। देखिए 6 सेल ऑर्गेनेल हैं, इसमें 6 हैं। तो इसको देखते हैं। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये भी सेल में प्रेजेंट होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो स्मूथ इसलिए होते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की वजह से ही वो रफ़ हो जाता है। और जब उस पे राइबोसोम पाए जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म होता है RER। जब RER पे राइबोसोम पाए जाते हैं इसीलिए वो रफ़ होता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करता है। क्यों सिंथेसिस प्रोटीन की करता है? क्योंकि जहाँ भी वो होता है, राइबोसोम होता है, वो तो प्रोटीन की सिंथेसिस करता ही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब वो प्रेजेंट होगा राइबोसोम RER पे, इसके जो पार्ट, इसका जो 2 पार्ट होता है, जो इसके दूसरे पार्ट पे RER पे प्रेजेंट होगा, तो ऑफकोर्स करेगा ही, ज़रूर करेगा वो प्रोटीन की सिंथेसिस, राइबोसोम अगर होगा तो। और स्मूथ ER पे नहीं होता है तो वो नहीं करता। जो स्मूथ ER होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है। और यहाँ देखते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी होता है, गोल्जी बॉडी भी इसे कहते हैं। गोल्जी बॉडी भी सेल में प्रेजेंट होती है। इसका भी वही काम होता है कि न्यूक्लियस से जो भी पार्ट्स, मटेरियल्स जो भी होते हैं, प्रोटीन निकलते हैं, उनको मॉडिफाई करती है, पैकेजेस करती है, उनका कुछ भी जो भी चेंजेस होते हैं करके वो बाहर निकाल देती है। इसके भी 2 फेजेस होते हैं, जैसे कि इसका सिस फेज़ होता है, ट्रांस फेज़ होता है, ऐसे आगे देखेंगे। अभी अब थोड़ा हम देख रहे हैं। फिर तीसरा इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, अभी आगे देखा जाएगा। फिर होता है चौथा होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड के भी फंक्शंस होते हैं। प्लास्टिड कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या काम होते हैं, क्यों होता है, कहाँ होता है, ये सब हम देखेंगे जब इसके वीडियो आएंगे। ऐसे ही मतलब कि एक का होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब एक एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इसके सबके आएंगे। फिर वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स भी, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और फिर लाइसोसोम होता है। ऐसे ही फिर इसके बाद हमारा होता है कि इतना तो हो गया कि मैं ये देखते हैं पहले, सबसे पहले कि द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो हो गया इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का सेल हो गया, सेल की फिर डिफिनीसन हो गई, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल हो गई, पार्ट्स ऑफ सेल हो गया। फिर देखते हैं सेल के कितने पार्ट होते हैं। सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब होता है, सेल ऑर्गेनेल भी पार्ट होता है सेल का। सेल के अंदर ही सेल ऑर्गेनेल भी पाया जाता है। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सेल के अंदर पाया जाता है। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। उसके बाद हम देखते हैं कि एक होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न आप देख लीजिए कैसा होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस।
ये भी होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से ही नई सेल्स बनती हैं। जैसे एक सेल है, एक सेल ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। अगर एक सेल है तो सेल डिवीज़न जब होगा तो 1 से 2 बन जाएंगी, और फिर 2 इसका भी सेल डिवीज़न होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे ही बनती रहेंगी। उसके बाद मतलब बढ़ती रहेंगी। सेल डिवीज़न होता है तभी सेल बढ़ती हैं, और सेल डिवाइड होंगी तो बढ़ेंगी है ही। और माइटोसिस मियोसिस 2 तरह के इसके सेल डिवीज़न होते हैं। माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। आगे देखेंगे उसमें कैसे होता है क्या। ये इतना तो हम जान गए कि इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि सेल हो इस चैप्टर में है क्या, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आपने इतना देख लिया कि डिफिनीसन पढ़नी है, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़नी है, पार्ट ऑफ सेल पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, साइटोप्लाज्म पढ़ना है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब पढ़ने हैं आपको। फिर सेल ऑर्गेनेल में पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। फिर सेल डिवीज़न में पढ़ना है माइटोसिस, मियोसिस। मतलब आपको इतना सारा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। यही इसके टॉपिक्स हैं।